ई ग्राम स्वराज पर जीपीडीपी तैयार करने के क्रम में ये 10 एरर जो अभी आ रहा है आपके योजना को फॉरवर्ड नहीं होने दे रहा है या आपका जीपीडीपी अप्रूव नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप भी जीपीडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको भी इन एरर का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इन सभी एरर का सामना करना पड़े जो इस वीडियो में मैं बताया हूं, और यह भी हो सकता है कि आपको इनमें से कुछ ही एरर का सामना करना पड़े, या ये भी संभव है कि आपको इनमें से एक भी एरर का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि शर्त यह है कि आप सभी रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको एक भी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा एरर जो है वो अभी आ रहा है, योजना को अप्रूव नहीं होने दे रहा है। तो 1 नंबर का जो एरर है, जो सबसे पहले जो आपको एरर आ सकता है वो ये है कि फंड इज नॉट अवेलेबल सो यू कैन नॉट एलोकेट फंड टू द एक्टिविटी। ये अभी सर्वर एरर है, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे इसका समाधान आएगा मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। दूसरा एरर ये है कि प्लीज अपडेट बेसिक प्रोफाइल ऑफ पंचायत बिफोर क्रिएटिंग प्लान। अगर आपने ई ग्राम स्वराज पर पंचायत का प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है या बेसिक प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो वो कर लें, ये एरर ऑटोमेटिक आपको वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगला एरर जो आपको आ रहा है वो ये है कि प्लीज कंप्लीट फैसिलिटेटर फीडबैक ऑन जीपीडीपी एप्स। तो जीपीडीपी एप्स के माध्यम से फैसिलिटेटर फीडबैक जो भरा जाता है उनको आप भर लें। उसमें एक ऑप्शन है कि जीपीडीपी को जो है आपके ग्राम सभा से पास किया गया है, उस पर आप टिक करेंगे, ये एरर आपको हट जाएगा। इसके बाद जो अगला एरर है वो है योर प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्डेड ड्यू टू नो फंड अवेलेबल इन फॉलोइंग स्कीम, जैसे कि मिड डे मील, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और इसी तरह के कई स्कीम आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर इस स्कीम का योजना आपके पास होगा तो आप इसमें राशि एलोकेट करके योजना इसमें आप डाल देंगे। अगर किसी स्कीम का योजना आपके पास नहीं होगा तो उसमें आप 0 डाल करके सेव कर देंगे, तो ये एरर आपको तत्काल वहाँ से हट जाएगा। अगला एरर जो है वो ये है कि योर टोटल प्लान कॉस्ट इज इतना, यानी कि 70 लाख, इंक्लूडिंग ऑल एक्टिविटीज योर टोटल फंड अवेलेबल इन रिसोर्स इन्वेलप इज 80 लाख एंड द मैक्सिमम 120% लिमिट इज 96 लाख। प्लीज मॉडिफाई योर प्लान विथ द लिमिट। ये जो राशि है ये आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। इसका ये मतलब है, सबसे ऊपर में योर टोटल प्लान कॉस्ट इज इतना का ये मतलब है कि इतना का प्लान आप तैयार किए हैं, लेकिन आपके पास राशि जो है वो 80 लाख है और इसका 120% बढ़ा करके आप 96 लाख तक का योजना आप इसमें ले सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो आपको दिखाएगा रिसोर्स इन्वेलप इज, इसके बाद जितना राशि होगा, जैसे 80 लाख यहाँ है और 96 लाख है, तो इन दोनों के बीच के राशि से योजना आप ले सकते हैं, या 80 लाख का भी ले सकते हैं और 96 लाख का भी ले सकते हैं। ये राशि आपके केस में अलग हो सकता है। अगला एरर है कि द करेंट प्लान फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज ऑफ RS इतना, द प्लान शुड बी बिटवीन इतना से इतना 100% और 120%। ये अभी इस पर ही हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसका ये मतलब है कि अभी जो आपका प्लान तैयार है ड्रिंकिंग वाटर से वो है 2,25,000 का, लेकिन आप जो है 8,67,680 रुपया से 12,14,616 रुपया के बीच तक का योजना आप ले सकते हैं। यही इसमें स्पष्ट किया हुआ है, बिटवीन लगाया हुआ है। इसका स्पष्ट मतलब है कि इन राशि 66,680 से 12,14,616 रुपया तक का योजना, इस राशि के बीच का योजना आप ले सकते हैं, या 8,67,680 रुपया का योजना भी ले सकते हैं और 12,14,616 रुपया का योजना भी आप ले सकते हैं। अगला एरर है इट इज मैंडेटरी टू टेक एटलीस्ट 50% एक्टिविटीज ऑफ संकल्प थीम 6 इज विलेज विथ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा,
और यहाँ पर अगर आपका दूसरा भी थीम सेलेक्ट होगा तो वो भी थीम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसका ये मतलब है जो आपके पंचायत के द्वारा जिस थीम को सेलेक्ट किया गया है उस थीम से एटलीस्ट 50%, कम से कम 50% स्कीम जो है, एक्टिविटी जो है वो होना चाहिए आपके प्लान में। अगर वो नहीं रहता है तो ये एरर आपको बराबर देगा, चाहे एक थीम सेलेक्ट हो या दो थीम सेलेक्ट हो, उसमें से आपको क्या करना है, 50% एक्टिविटी को इसमें लेना अनिवार्य है, अन्यथा ये मैसेज देगा ही। इसके बाद अगला एरर है, एरर नंबर 8 है, एज पर द गाइडलाइन यू कैन नॉट एलोकेट मोर देन 10% ऑफ FFC टैट ग्रांट ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑपरेशनल टाइप ऑफ एक्टिविटी। इसका ये मतलब है कि ड्रिंकिंग वाटर का जो राशि है उसमें से आप ऑपरेशनल टाइप ऑफ एक्टिविटी जो है 10% से ज़्यादा राशि का नहीं ले सकते हैं। अगर 10% से ज़्यादा राशि यानी ड्रिंकिंग वाटर के 10% से ज़्यादा राशि का लेंगे तो ये एरर आपको देगा ही। अगला एरर है, इंक्लूड्स एक्टिविटी में एक्टिविटी शो नहीं होना। अभी ये एरर चल रहा है कि आपने योजना एंट्री किया, फॉरवर्ड भी कर दिया, लेकिन आपको प्लानिंग पेंडिंग वाले सेक्शन में जहां इंक्लूड करते हैं स्कीम को, वहां पर ये अभी शो नहीं कर रहा है। ये हो सकता है सर्वर एरर हो, कुछ देर में ये ठीक हो सकता है, नहीं होगा तो इस पर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। एरर नंबर 10 ये है, एक्टिविटी एलोकेट करने पर ऑन फंड अवेलेबल नहीं है ऐसा दिखना। ये आपको शुरुआत में ही जब प्लान रजिस्टर करते हैं तो उसी समय में ये एरर आपको देखने को मिलता है। जब फर्स्ट एक्टिविटी आप एलोकेट करते हैं तो वहीं ये एरर आपको शो करता है। अगर ऑन फंड में आप राशि नहीं दीजिएगा तो ये आप